तो शनि बुध और केतु के कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। आपके चार्ट में थर्ड हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो यहाँ सबसे पहले आप शनि और बुध को देखें, क्योंकि केतु हमेशा रेट्रोग्रेड स्थिति में ही रहते हैं। ऐसे में क्या वास्तव में शनि यहाँ रेट्रोग्रेड है? क्या आपका बुध यहाँ रेट्रोग्रेड है? देखिए, अगर शनि रेट्रोग्रेड है तो कुछ हद तक ये आपके लिए अच्छा भी है, बट अगर यहाँ बुध रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो जाते हैं, ऐसे केस में आपको अब कोई यहाँ हेल्प करने वाला प्लैनेट नहीं है। तब आपको अपने कम्युनिकेशन पर और अपने भाई बहनों के साथ जो रिलेशनशिप है, जो पड़ोसियों के साथ या जो आपके रिलेटिव्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे केस में शनि मान लो अगर वक्री हो तो आपको अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हालांकि कुछ केसेस में शनि आपको अपने एफर्ट पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, बट ऐसा बहुत ही कम होगा। तो शनि अगर अपने खुद के भाव में स्थित है, जैसे कि मकर राशि में या कुंभ राशि में, या फिर वो बुध के घरों में स्थित है जैसे मिथुन राशि में या कन्या राशि में, तब शनि आपके लिए वक्री होने पर ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। लेकिन आपका बुध अगर यहाँ वक्री हो गए तो आपका कम्युनिकेशन, आपका इंडिविजुअल एफर्ट आपके लिए उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, तब आपकी मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऐसे केस में फिर आप उन भावों को देखिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में शनि है, तो आपको उन भावों के लिए भी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता होगी। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या बुध वास्तव में वक्री है। तो इस केस में अब वास्तव में आप अगर अकल्ट की तरफ जाना चाहें, अगर कोई भी गूढ़ विद्या सीखना चाहें, अगर आप ज्योतिष पामिस्ट्री वगैरह को सीखना चाहें या इन फील्ड्स में अगर काम करना चाहें, तो फिर भी ये कंजक्शन आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये आपके रिलेटिव्स के साथ रिश्तों को लेके, आपके जो बाकी पारिवारिक रिश्ते हैं उनको लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। और जब भी आप अपना कोई भी कार्य के लिए एफर्ट करेंगे, कोई भी कार्य के लिए जब आप मेहनत करेंगे, तो वो आपका एफर्ट होगा वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसे में आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहिए जब भी ये कंजक्शन थर्ड हाउस में। साथ साथ में आप जब भी कोई भी लंबी यात्रा करेंगे, कोई भी ट्रेवल करेंगे, विदेश यात्रा भी इवन करेंगे, तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी अपने निर्णयों पे। अब शनि यहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डाल पा रहा है या बुध कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ शनि पर डाल पा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि बुध अगर वक्री नहीं है तो बुध आपकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, और वो आपको शनि से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव हैं उनकी प्लानिंग करने में भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। भले ही यहाँ बुध का जो इनका कहीं ना कहीं जो दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पे ही होगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर मान लो आपके बुध वक्री होके यहाँ बैठे हैं और फिर आप अगर प्लानिंग करने का सोच रहे हैं आपके चार्ट में उन भावों के लिए जिनका स्वामी आपके चार्ट में बुध है, तो आपको अब शनि यहाँ उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाले। बट बुध अगर वक्री नहीं है, उस केस में बुध आपको शनि से जुड़े भावों के लिए भी काफ़ी हेल्प करेंगे और अपने से जुड़े हुए भावों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे निर्णय लेने या हार्डवर्क करने के लिए। तो ऐसे केस में हम ये मान सकते हैं कि शनि और बुध और केतु के कंजक्शन की वजह से जहाँ तक शनि से रिलेटेड जो भाव हैं आपके चार्ट में उनके लिए सबसे ज़्यादा सीरियस नज़र आएगा। तो अब आप इस वजह से कोई भी प्रकार का गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केतु का प्रभाव कितना ज़्यादा है, और केतु लगभग आपको 40-45 की एज के बाद ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और अपना सेल्फ एफर्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाना चाहते हैं, तो आपके पास ये अभी भी समय है। अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आप 40 से कम की उम्र तक अपना पूरा एफर्ट किसी भी काम के लिए डाल सकते हैं। और अगर बुध यहाँ वक्री ना हो तो बुध की भी आप हेल्प यहाँ ले सकते हैं। और फिर आपको उन भावों को देखना होगा जिनके स्वामी आपके चार्ट में बुध है, क्योंकि उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट होंगे वो भी आपको काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। तो अब आपके कम्युनिकेशन का रोल, आपके एफर्ट का रोल, आपके नेचुरल टैलेंट का रोल भी आपके निर्णय लेने, आपके सोचने, विचारने या डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, क्योंकि शनि यहाँ आपको बुध के मामलों में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देते हैं, और साथ साथ में आपके शनि से रिलेटेड जितने भी मामले हैं लाइफ में उनमें बुध आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं निर्णय लेने, सोचने और विचार करने के लिए। तो आपको परस्पर इनके रिलेशन के हिसाब से इस तरीके से सोचना चाहिए। अब वास्तव में जो प्रभाव है शनि और बुध का आपस में कितना ज़्यादा प्रभाव, क्योंकि दोनों वैसे तो मित्र हैं, लेकिन यहाँ केतु के आ जाने से स्थितियाँ बिल्कुल एक समय बाद डिफरेंट हो जाएंगी। ऐसे केस में क्या कोई अन्य प्लैनेट जैसे मंगल जैसा ग्रह हो, सूर्य जैसा ग्रह हो, क्या उसका प्रभाव यहाँ है आपके थर्ड हाउस पे, तो फिर आपको रिश्तों को लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे केस में शनि आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों के मामले में आपकी बुध काफ़ी ज़्यादा मदद अब कर सकते हैं। तो बुध शनि के कितने ज़्यादा क्लोज हैं या फिर शनि बुध के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तो शनि और बुध का यहाँ वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। और
अगर मान लीजिए बुध वक्री नहीं है, लेकिन अगर यहाँ शनि वक्री भी हो जाए, बट अगर वो बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो फिर भी आपके लिए अच्छा है। बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका बुध अगर वक्री हो और शनि भी अगर वक्री हो तब आपके लिए ये, क्योंकि फिर तीनों ही वक्री स्थिति में होंगे तो फिर इतना ज़्यादा ये कंजक्शन फेवर नहीं करेगा। साथ साथ में अब आप कितना ज़्यादा लॉजिकल हैं अपनी लाइफ में, कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल आप बने रहेंगे इस कंजक्शन के होते हुए, क्योंकि ये वैसा कंजक्शन नहीं है कि आपको जीवन में कोई बहुत बड़ी आर्थिक प्रगति देगा, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ये दे सकता है, लेकिन वास्तव में अन्य ग्रहों का जो ओवरऑल जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल निभाएगा। और साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की हैं, साथ में जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आप किस प्रकार से ये तीनों ही ग्रहों से क्या कुछ आप पाना चाहते हैं, तो आप अपनी निर्णय क्षमता, अपने सोचने विचारने और अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन लाने की कोशिश करिए। शनि का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ होगा, शनि आपको उतना ही ज़्यादा डिले भी करेंगे। तो एक समय बाद यहाँ आप अपना एफर्ट करके, अपनी मेहनत करके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी होने वाले हैं। तो आप जितना ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएँ। इसके साथ साथ यहाँ डिस्पोजिटर जो होंगे, यानी आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड, उनकी भूमिका आप काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो वैसे शनि और बुध का प्रभाव आपके नवम भाव पे तो होगा ही, तो ये आपके स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा कंजक्शन हो सकता है। आपको कोई भी काम तेज़ी से करने, सोचने विचारने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है। तो शनि अब आपके बुध से जुड़े हुए मामलों में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और आपकी ज़्यादा जिम्मेदारियां लाने वाले हैं। बट यहाँ अगर शनि के प्रभाव को देखा जाएगा, शनि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव बुध पर डालेंगे उतना ज़्यादा ये कंजक्शन आपके लिए बिजनेस करने के लिए अच्छा हो सकता है। बट केतु का प्रभाव अगर शनि पर या बुध पर ज़्यादा है तो फिर आप हो सकता है कि पार्टनरशिप में उतने ज़्यादा सफल नहीं होंगे। तो इंडिविजुअल अपने व्यक्तिगत तौर पे आपके जो फैसले हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो आपका टैलेंट है, व्यक्तिगत तौर पे जो आपकी क्षमताएं हैं, उन्हीं पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। शनि का यहाँ से अगर प्रभाव देखा जाएगा तो क्योंकि शनि आपके यहाँ 5वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, तो वो आपकी रचनात्मकता, आपकी सृजन क्षमता को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो वास्तव में अब बुध का और आपस में जो शनि का रिलेशन है, दृष्टि संबंध तो है ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट, लेकिन आपसी जो इनमें कितनी ज़्यादा ये क्लोज हैं आपस में और किन किन भावों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उन भावों को यहाँ शनि प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो वो आपको देख लेना चाहिए। अगर मान लो शनि ऐसी स्थिति में जब वो बुध के साथ और केतु के साथ बैठे हैं, अगर वो बुध के ग्रहों पे अपनी दृष्टि डालते हैं यहाँ बैठे हुए, तो आप बुध से जुड़े हुए जो भाव हैं आपके चार्ट में उनसे संबंधित रिजल्ट पाने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ शनि वक्री हुए तो ऐसा जो ये कंजक्शन बनेगा वो आपको वैराग्य की तरफ थोड़ा ज़्यादा जल्दी लेके जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों से लाइफ में डिटेच करने की कोशिश करेगा। तो फिर हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, विशेषकर धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेके, वो सब आप हासिल ना कर पाएँ। फिर ऐसे केस में आपको केतु पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु से रिलेटेड, क्योंकि वक्री ग्रह है केतु, और आपकी पूर्व जन्मों की कुछ ऐसी अपेक्षाएं रही होंगी, कुछ ऐसी अधूरी इच्छाएं रही होंगी जिनको पूरा करने के लिए इस जन्म में आप आए हैं। ऐसे केस में केतु का जो प्रभाव है वास्तव में शनि और बुध पर वो कितना ज़्यादा है, या केतु इस भाव में कितना ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, क्या कोई अन्य ग्रह का संबंध भी यहाँ केतु के साथ है, तो उस ग्रह को भी विचार करिएगा। ऐसे केस में अब अगर आप अकल्ट को चुनते हैं, ध्यान साधना, तंत्र मंत्र वगैरह को चुनते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे केस में आपका फॉरेन सेटलमेंट होना, फॉरेन टूर लगातार होने की संभावना होगी। आपकी आध्यात्मिक जो रुचियां हैं वो इस कंजक्शन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगी, और आप कोई भी रिसर्च करेंगे, अकल्ट के क्षेत्र में काम करेंगे, तो आपकी मेहनत और भी ज़्यादा रंग ला सकती है। ऐसे केस में थर्ड लॉर्ड को देखिए, क्या थर्ड लॉर्ड का संबंध आपके 11th हाउस से, क्या थर्ड लॉर्ड का संबंध आपके लगन से है। अगर थर्ड लॉर्ड एक एग्रेसिव प्लैनेट होगा, अगर एक काफ़ी फायरी प्लैनेट होगा, तो वो आपको हार्डवर्क करने में इस तरीके से मदद जरूर करेगा, और वो आपकी अपेक्षाओं को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ साथ यहाँ आप अपनी महादशा का रोल अवश्य देखिए, क्या वास्तव में आपको शनि की, बुध की महादशा आने वाली है या नहीं। देखिए, बुध की महादशा होगी, और अगर बुध का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा तब आपको सबसे ज़्यादा यहाँ हेल्प मिल पाएगी। बट अगर आप केतु के होते हुए शनि से भी आप बहुत कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ आपको स्वयं को ही शुरुआत में एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। लेकिन लेट एज में जब यहाँ केतु का प्रभाव बढ़ेगा, केतु का प्रभाव बढ़ने से आप अपने रिश्तों से डिटेच सा होने लगेंगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन है अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, उस पर आपको ज़्यादा
से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बट ये कंजक्शन होते हुए आपको काफ़ी अनुभवी, आपको काफ़ी सतर्क बना सकता है, आपको काफ़ी डेडिकेटेड और डिसिप्लिन में ला सकता है। ऐसे केस में आपके लिए कोई भी प्रकार की चुनौती से पार पाना काफ़ी सक्षम हो जाएगा। आपके लिए कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना भी आसान जरूर हो जाएगा, भले ही आपको यहाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये कंजक्शन के होते हुए बेसिकली आप अपनी रचनात्मकता या अपने कौशल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। साथ में फिर ये भी डिपेंड करेगा कि क्या वास्तव में आपको शनि की या बुध की महादशा या केतु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं। देखिए, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि शनि बुध का कंजक्शन है तो बिजनेस करने में आपको पूर्णतया हेल्प करेगा। बट अगर शनि या बुध में से कोई भी अगर वक्री हो जाए तो आपको उनका प्रभाव अलग अलग तरीके से देखना होगा। और यहाँ केतु साथ हैं तो एक समय बाद आप अपने काम से डिटैच होने ही वाले हैं। तो ऐसे में हमेशा जब भी शनि और बुध यहाँ ज़्यादा क्लोज होंगे, एक प्री प्लानिंग करके आप अवश्य चलिए। अब ज़्यादातर स्थितियों में अगर ये कंजक्शन आपके यहाँ पे मीन राशि में बनेगा, अगर ये धनु राशि में बनेगा, तो ये ज्ञान के लिए तो अच्छा है, आपके लिए आध्यात्मिक ग्रोथ या आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन बाकी किसी भी साइन में अगर ये बनेगा तो हो सकता है उतना ज़्यादा ये कंजक्शन आपको सपोर्ट ना कर पाए। साथ साथ में अगर आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन होगा, फॉरेन के साथ आपकी किसी भी तरीके से डीलिंग होगी बिजनेस में या इंडिविजुअली डीलिंग होगी, तो आपको ये कंजक्शन काफ़ी सहायता करेगा। यहाँ अब केतु का प्रभाव जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी मेहनत करके जल्दी फ्रस्ट्रेट होंगे लाइफ में, जल्दी अपना काम छोड़ देंगे या मेहनत करना किसी भी काम के पीछे आप छोड़ देंगे। ऐसे केस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप अपने थर्ड लॉर्ड को भी मजबूत करें, अगर थर्ड लॉर्ड का संबंध शनि से या बुध से काफ़ी अच्छा है तो। और इसके साथ साथ आप यहाँ थर्ड हाउस पर जिन अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है उनको जरूर देखें। यहाँ पे अब राहु आपके क्योंकि नवम भाव में स्थित होंगे और शनि और बुध का प्रभाव आपके नवम भाव पे है, ऐसे केस में राहु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी आपकी यहाँ काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। साथ में अगर देखा जाएगा तो फिर जो शनि का प्रभाव है आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे होगा तो शनि आपके फॉरेन सेटलमेंट पे अपना पूरा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में फॉरेन से अगर आपको इनकम होती हो, फॉरेन से किसी भी प्रकार का गेन होते हो, तो शनि आपको काफ़ी ज़्यादा उसके प्रति डेडिकेटेड बना सकते हैं। तो आपके जो रिश्ते हैं, आपकी जो नाइट का रूटीन है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, सर्जन क्षमता है, सोचने विचार करने की जो क्षमता है, इस कंजक्शन से वो सब कुछ प्रभावित होगा आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ अब आपको इनमें से किसी की भी अगर महादशा है तो आपको उस हिसाब से विचार अवश्य कर लेना चाहिए।